दोस्तों आज हम बात करेंगे रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के नियम। इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम प्रकाश की चाल के बारे में कि विभिन्न माध्यमों के अंदर प्रकाश की चाल कितनी कितनी होती है। ठीक है, तो देखते हैं अपन। सर्वप्रथम देखते हैं अपन निर्वात के अंदर, क्या निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल। ठीक है, तो निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, फिर इससे कम होती है हवा के अंदर, फिर इससे कम होती है जल के अंदर, फिर इससे कम होती है किसके अंदर, जल के अंदर, या तरल बोल सकते हैं अपन, किसके, तरल बोल सकते हैं इसको, और फिर इससे कम होती है किसके अंदर, ठोस के अंदर। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे कम किसके अंदर होती है, ठोस के अंदर, जबकि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसके अंदर होती है, निर्वात के अंदर होती है। ठीक है, निर्वात कौन सा माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। ठीक है, विरल माध्यम होता है, जबकि ठोस क्या होता है, एक सघन माध्यम। कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम। ठोस क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। निर्वात क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। अपन भली भांति जानते हैं कि निर्वात क्या होता है, निर्वात के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मध्य जो रिक्तस्थान होता है वो बहुत अधिक होता है। जैसे कि मैं अपना हाथ को आसानी से चला पा रहा हूँ, हवा या निर्वात बोल सकते हैं, दोनों में बहुत अधिक अंतर होता नहीं है, दोनों में बहुत अधिक अंतर होता नहीं है। मैं अपना हाथ को आसानी से चला पा रहा हूँ, यह होता है निर्वात। तो निर्वात के जो कण होते हैं उनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है या बहुत कम होता है, या उनके अंदर जो रिक्तस्थान होता है बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण प्रकाश किरण जो होती है उसकी चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक किसके अंदर होती है, निर्वात के अंदर होती है। और सघन माध्यम एक प्रकार से अपन ये बोर्ड ले लेते हैं, इसके अंदर मैं अपना हाथ को इधर लाता हूं तो इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसी प्रकार प्रकाश किरण जो होती है वो भी सघन माध्यम में क्या होती है, उनकी चाल क्या होती है, सबसे कम होती है। आगे बात समझ में आपके, आगे बात समझ में। तो अब आगे बात करते हैं, तो निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल कितनी होती है वह मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर लिखा देता हूं मैं, निर्वात के अंदर, निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल, ठीक है, यह होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नंबर 2 बात आती है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट ले लेते हैं अपन, रॉक सॉल्ट बोले तो नमक। इसके अंदर कितना होता है, 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नंबर 3 ले लेते हैं अपन नाइलॉन। क्या ले लेते हैं, नाइलॉन। नाइलॉन के अंदर भी सेम होता है, 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बात समझ में आपके। नंबर 4 ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं, नंबर 4 ले लेते हैं तारपीन का तेल। क्या ले लेते हैं, तारपीन का तेल। तो तारपीन का जो तेल होता है उसके अंदर जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नंबर 4 अपन ले लेते हैं कांच। तो कांच के अंदर जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नंबर 5 ले लेते हैं अपन जल। क्या ले लेते हैं, जल। जल के अंदर होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में आपके। ठीक है, तो इनको आप लिख लीजिए। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं इनको। अब हम बात करेंगे रूल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो अपवर्तन का प्रथम नियम लिखेंगे अपन, आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, अपवर्तित किरण कहां होती है, एक ही तल पर स्थित होती है हमेशा, हमेशा एक ही तल पर, एक ही तल पर क्या होती है, स्थित होती है। आपतित किरण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण हमेशा एक ही तल पर स्थित है। सेम रूल क्या नाम से, परावर्तन का नियम जो होता है उसमें है प्रथम नियम। परावर्तन का प्रथम नियम भी यही है, आपतित किरण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण हमेशा एक ही तल पर स्थित होते हैं। उसमें अपवर्तित किरण की जगह कौन सी किरण आ जाती है, परावर्तित किरण आ जाती है। आगे बात समझ में। नंबर 2
आता है इसके अंदर अपवर्तन के नियम के अंदर स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, किसका नियम? स्नेल का नियम। किसका नियम आ जाता है? स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, यानी कि आपतन कोण की या परावर्तन कोण के जा के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि आपतन कोण की जा तथा अपवर्तित कोण की जा का अनुपात किसके बराबर होता है? एन के बराबर। एन को अपन किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? अपवर्तनांक के द्वारा। किसके द्वारा? अपवर्तनांक। एन को क्या बोलते हैं अपन? अपवर्तनांक। एन को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं अपन। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। एन को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। ठीक है, आगे बात समझ में। अपवर्तनांक क्या होता है? एन क्या होता है अपने पास? कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि होता है नियत। ठीक है, ये मात्रकहीन राशि होती है। क्या होती है? मात्रकहीन राशि होती है। तो इधर लिख लेंगे अपन अपवर्तनांक मात्रकहीन राशि होती है। आगे बात समझिए, अपवर्तनांक मात्रकहीन राशि होती है। ठीक है, उतार लो इसको। अब हम बात करेंगे विभिन्न माध्यमों के अंदर अपवर्तनांक। विभिन्न माध्यमों के अंदर अपवर्तनांक यानी कि कौन कौन से माध्यम का अपवर्तनांक कौन कौन सा होता है या क्या क्या होता है। ठीक है, तो माध्यम ले लेते हैं अपन सर्वप्रथम, विरल से सघन की ओर चलेंगे। तो माध्यम ले लेते हैं अपन निर्वात। कौन सा माध्यम ले लेंगे? निर्वात। ठीक है, निर्वात ले लेते हैं। निर्वात का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 1। कितना होता है? 1। निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। फिर ले लेंगे अपन हवा। हवा का अपवर्तनांक होता है, सेम होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, 1.00029। आगे बात समझ में। फिर ले लेंगे अपन जल। जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। फिर ले लेंगे अपन कांच। कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। कितना होता है? 1.5। फिर लेंगे अपन रॉक सॉल्ट ले लेते हैं। रॉक सॉल्ट का अपवर्तनांक कितना होता है? सेम होता है 1.5। ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ग्लिसरीन का कितना होता है? इसका भी सेम होता है 1.5। इसके बाद में अपन ले लेंगे कौन सा? हीरा। हीरा का होता है 2.42। क्या होता है हीरा का? 2.42। इसके बाद में ले लेंगे सिलिकॉन। सिलिकॉन का होता है 3.8। इसके बाद में ले लेंगे जर्मेनियम। जर्मेनियम। आगे बात समझ में क्या? जर्मेनियम। जर्मेनियम का होता है 4.0। माध्यम निर्वात हो गया, हवा हो गई, जल हो गया, कांच हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, ग्लिसरीन हो गई, हीरा हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। इन विभिन्न विभिन्न माध्यमों के अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न है। ठीक है, आगे बात समझ में। अपन क्या नाम से विरल से सघन की ओर चल रहे हैं। ठीक है, विरल से सघन की ओर। विरल से सघन, इस प्रकार से विरल माध्यम से सघन माध्यम। जर्मेनियम क्या होता है? एक सघन माध्यम होता है। फिर उससे कम सघन सिलिकॉन होता है, उससे कम हीरा, इससे भी कम ग्लिसरीन, इससे भी कम रॉक सॉल्ट, और इससे भी कम कांच, इससे भी कम जल, और इससे भी कम हवा। और निर्वात। निर्वात क्या होता है? विरल माध्यम। ये कौन सा हो गया अपना? विरल से सघन की ओर हो गया। आगे बात समझ में। विरल से सघन की ओर जाने पर प्रकाश की चाल क्या होती है? घटती है। ठीक है, तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? प्रकाश की चाल सबसे कम। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो गई? सबसे ज्यादा। जबकि जो जर्मेनियम है सघन माध्यम, उसमें प्रकाश की चाल कितनी हो गई?
सबसे कम हो गई। आगे बात समझ में, इसको उतारो। अब अपन देखेंगे अपवर्तनांक का फॉर्मूला। ठीक है, क्या देखेंगे? अपवर्तनांक का फॉर्मूला। सी अपॉन वी। अपवर्तनांक को व्यक्त करते हैं एन के द्वारा, इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, तथा वी क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो इधर एन हो गया अपना अपवर्तनांक, सी हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल। वी हो गया अपना माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या हो गया? माध्यम में प्रकाश की चाल। आगे बात समझिए। एन अपना अपवर्तनांक हो गया, सी हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल, वी हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब अपन देखेंगे या कोई डिफरेंट माध्यम ले लेते हैं। ऊपर ले लेते हैं अपन जल, और नीचे ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं वायु और नीचे ले लेते हैं जल। ठीक है, ये कौन सा मीडियम हो गया? ये कौन सा मीडियम हो गया? विरल माध्यम। और ये कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम। ठीक है, जल कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम। और वायु कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम। ठीक है, यह अपना नॉर्मल हो गया। यह कोई प्रकाश किरण आ रही है, इस माध्यम को अपन मान लेते हैं N2। इस माध्यम को N2 मान लेते हैं, इस माध्यम को क्या मान लेते हैं? N1। यह अपना अभिलंब से कोण बनाएगा R। ठीक है, इस प्रकार से जाएगा। ये प्रकाश किरण इस प्रकार से सीधी जाती, लेकिन विरल माध्यम से सघन माध्यम में आने के कारण प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में आने के कारण प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम होने के कारण प्रकाश की चाल यह कम हो गई, और कम होने के कारण जो प्रकाश किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो ये अभिलंब और प्रकाश किरण के मध्य जो कोण होता है R, इसे बोलते हैं अपन कौन सा? अपवर्तित कोण। कौन सा बोलते हैं? कोण अपवर्तित कोण। आगे बात समझ में, ये कौन सा कोण हो गया? अपवर्तित कोण। ये कौन सा कोण हो गया? आपतित कोण। ठीक है, ये प्रकाश किरण इस प्रकार आई और इस प्रकार से गई। अब अपन देखते हैं, अपन ने पढ़ा था स्नेल का नियम। क्या पढ़ा था? स्नेल का नियम। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। ठीक है, एन क्या होता है? अपना अपवर्तनांक। ठीक है, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं N2 अपॉन N1। N2 अपॉन N1। ठीक है, N2 का मतलब हो गया कौन सा माध्यम? जिस माध्यम से प्रकाश किरण आती है। जिस माध्यम से प्रकाश किरण आती है। N1 हो गया जिस माध्यम में प्रकाश किरण जाती है। जिस माध्यम में प्रकाश किरण जाती है। आगे बात समझ में आपके, तो N1 N2 क्या हो गया? जिस माध्यम से प्रकाश किरण, जिस माध्यम से प्रकाश किरण आई। N1 क्या हो गया? जिस माध्यम में प्रकाश किरण, जिस माध्यम में प्रकाश किरण गई। ठीक है, प्रकाश किरण जिस माध्यम से आई वो तो N2, और जिस माध्यम में प्रकाश किरण गई वो N1 आ गई। ठीक है, अब अपन इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? अपन इसको लिख सकते हैं N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। ठीक है, इसको उतारिए। अब अपन ने विभिन्न माध्यमों के अंदर अपवर्तनांक देखा कि भाई निर्वात के अंदर अपवर्तनांक कितना होता है? निर्वात के अंदर अपवर्तनांक 1 होता है, जबकि जर्मेनियम जो होता है उसके अंदर कितना होता है? जर्मेनियम के अंदर कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, निर्वात क्या होता है? एक विरल माध्यम। विरल माध्यम
जबकि जर्मेनियम क्या होता है, सघन माध्यम। क्या होता है, सघन माध्यम। आगे बात समझ में। निर्वात क्या होता है, विरल माध्यम, जबकि जर्मेनियम क्या होता है, सघन माध्यम। ठीक है, ये क्या हो गया, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ठीक है। यदि अपवर्तनांक, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा, प्रकाश की चाल जो होती है उस माध्यम में उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, निर्वात, जिस निर्वात में यदि प्रकाश का जो अपवर्तनांक है वो जितना कम है तो उसमें प्रकाश की जो चाल है वो उतनी ही अधिक होगी। जबकि जर्मेनियम में जो अपवर्तनांक है कितना है, 4 है। सबसे अधिक किसमें होता है, जर्मेनियम में होता है। तो प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होगी, जर्मेनियम में, क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या होता है, 4 होता है। तो अपवर्तनांक 4 होने के कारण इसमें जो प्रकाश की चाल होती है वो कम होती है। यानी कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, चाल सबसे कम। चाल सबसे कम किसकी चाल, प्रकाश की चाल। इसमें क्या होता है, चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। यदि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा तो उसमें प्रकाश की चाल ऑब्वियसली कम हो जाएगी, तथा प्रकाश की चाल जिस माध्यम में अधिक होगी उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। आगे बात समझ में। आगे हम बात करते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं। अपन ने फॉर्मूला देखा कि n बराबर सी अपॉन वी, n बराबर सी अपॉन वी। आगे बात समझ में। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, अपवर्तनांक। क्या निकाल सकते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, इससे क्या निकाल सकते हैं, अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब इससे हम क्या नाम से अपवर्तनांक किस प्रकार से निकालेंगे, तो इधर देखते हैं, क्वेश्चन टाइप में लिख लेंगे। यदि कोई प्रकाश किरण यदि कोई प्रकाश पानी से किसके अंदर, कांच के अंदर प्रवेश करता है तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। यदि कोई प्रकाश किरण पानी से कांच के अंदर प्रवेश करती है, कांच के अंदर प्रवेश करती है तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, अपन जानते हैं कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5। ठीक है, जबकि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.3। आगे बात समझ में। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.3। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5। किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, जल के सापेक्ष। किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, जल के सापेक्ष। n बराबर 1.5 अपॉन 1.3। ठीक है, n बराबर 1.5 अपॉन 1.3। ये किसका अपवर्तनांक ज्ञात हो गया, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात हो गया किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। यदि हम इसमें डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 1.12। ठीक है, 1.12। तो इतना गुणा अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है। किसका, किससे, जल से 1.12 गुणा अधिक है। किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। और यही क्या बताता है, अपवर्तनांक बताता है। ठीक है, आगे बात समझिए। यदि हम 1.12 को डिवाइड करेंगे, 1.13 से तो अपने पास यही आएगा 1.5।
1.5 आएगा। ठीक है, तो कितना गुना बड़ा हुआ? 1.12 गुना बड़ा है। किससे? जल के अपवर्तनांक से। जल के अपवर्तनांक से। आगे बात समझ में, जल के अपवर्तनांक से कितना गुना बड़ा है? 1.12 बड़ा है क्या? कांच का अपवर्तनांक। और यही बात बताता है अपन को कि सघन माध्यम है या विरल माध्यम है। आगे बात समझ में, तो कौन सा सघन हुआ और कौन सा विरल हुआ? जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा तो वो क्या होगा? सघन होगा, और अपवर्तनांक कम होगा वो क्या होगा? विरल माध्यम होगा। आगे बात समझ में? ठीक है, उतार लो इसको। अपन जानते हैं कि n बराबर सी अपॉन वी। ठीक है, n बराबर सी अपॉन वी। ठीक है, और अपन ये भी जानते हैं कि v बराबर एफ इंटू लैम्बडा। वी बराबर एफ इंटू लैम्बडा, यानी कि चाल बराबर आवर्ती गुणा तरंग दैर्घ्य। आवर्ती गुणा तरंग दैर्घ्य। चाल बराबर आवर्ती इंटू तरंग दैर्घ्य। चाल बराबर आवर्ती इंटू तरंग दैर्घ्य, ये अपना अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो गया, n बराबर सी अपॉन वी। ठीक है, अब इसमें मान पुटअप कर देंगे किससे? चाल वाले फॉर्मूले से। n बराबर सी अपॉन एफ इंटू लैम्बडा। एफ इंटू लैम्बडा। आगे बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य का मान घटेगा। अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य का मान घटेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है? व्यक्तुक्रमानुपाती है। क्योंकि ये एक दूसरे के व्यक्तुक्रमानुपाती है, और व्यक्तुक्रमानुपाती होने के कारण यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं, यदि अपवर्तनांक का मान अधिक होता है और लैम्बडा का मान कम होता है तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे कम होता है। अपन जानते हैं कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो तरंग दैर्घ्य यदि कम होगा तो अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा? सबसे अधिक हो जाएगा। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आगे बात समझ में? यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो लैम्बडा का मान घटेगा, और लैम्बडा का मान बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो अपन इधर देखते हैं, n का मान घटा देते हैं और लैम्बडा का मान बढ़ा देते हैं। ये किसके लिए होता है? ये लाल रंग के लिए होता है। अपन जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण इसका अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे कम होता है। किसका? लाल रंग का। तो अपन लिख देंगे लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। आगे बात समझ में? लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे क्या होता है? कम होता है। ठीक है, हटा देता हूं मैं इनको।